हेलो नर्सिंग स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान एकेडमी पर स्वागत है। हम परसेंटेज के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, उसके 2 पार्ट आ चुके हैं। जिस पर नहीं देखा है वो देख सकता है। और आज मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ इसी कड़ी में सिंपल इंटरेस्ट का अगला पार्ट लेकर। ये सिंपल इंटरेस्ट के बारे में आज हम जानेंगे और इसी के बारे में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सीधे हम चलते हैं, पहले इसकी बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ। जैसा आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे, इसका एक सिंपल सा सूत्र होता है SI बराबर PRT बाई 100। यहाँ पर P इजिकल टू होता है प्रिंसिपल और SI इजिकल टू होता है सिंपल इंटरेस्ट। R इजिकल टू होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और T इजिकल टू होता है टाइम। P जो है हमारा प्रिंसिपल जो होता है हमेशा 100 होता है और SI इजिकल टू होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो R इंटू टी के बराबर होता है हमेशा। और तीसरी एक चीज़ होती है हमारे को जो अमाउंट, यानी कि मिश्रधन। मिश्रधन हमेशा किसके बराबर होता है? P प्लस SI। ये इसको हम 100 प्लस RT भी लिख सकते हैं, क्योंकि P हमारा हमेशा 100 होता है और SI होता है R इंटू टी के बराबर। तो इसे हम P 100 प्लस RT भी लिख सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, SI बराबर PRT बाई 100। आपका ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, जिसमें SI सिंपल इंटरेस्ट, P प्रिंसिपल मूलधन, R रेट ऑफ इंटरेस्ट, T टाइम बाई 100, यानी कि SI बराबर PRT बाई 100 हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें SI बराबर 500 रुपये, दर 5% और समय 2 वर्ष, तो मूलधन ज्ञात करें। हमें SI दिया गया है, दर दी गई है और समय भी दिया गया है और हमसे मूलधन प्रिंसिपल पूछा गया है। तो हम इसमें वही सूत्र लगाएंगे, SI बराबर PRT बाई 100। तो हमसे पूछा क्या गया है? SI हमारे को 500 दिया गया है, P हमसे पूछा गया है, दर है हमारी 5% और टाइम है हमारा 2 वर्ष बाई 100। 5 से कटेगा 20 बार और ये इससे कटेगा 10 बार, तो P हो जाएगा 500 इंटू 10 इजिकल टू 5000 रुपये, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, SI जो हमेशा RT के बराबर होता है, तो SI हमारे को और आपका P हमेशा 100 के बराबर होता है और SI हमारे को दिया गया है 500 और RT कितना हमारा 5 इंटू 2, तो एक यूनिट का हो जाएगा 500 बाई 10, यानी कि एक यूनिट बराबर हो जाएगी 50 के हमारे। और हमारे को 100 यूनिट का चाहिए, तो गुणा 50, तो हमारा 5000 रुपये इसका प्रिंसिपल हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसका एक तरीका ये है। अगला क्वेश्चन है, 2000 रुपये पर 5% की दर से 200 रुपये ब्याज मिलने में समय ज्ञात कीजिए। इसके दो तरीके हैं, पहला तरीका क्या है, 2000 रुपये पर 5% की, तो हम इसमें वही सूत्र लगाएंगे जो मैंने आपको बताया, SI बराबर PRT बाई 100। तो हमारे को 200 रुपये ब्याज दिया हुआ है और मूलधन है हमारा 2000 रुपये और दर दी हुई है हमें 5% और हमसे टाइम पूछा गया है T बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 20 से 10 बार कटेगा, तो T इजिकल टू क्या हो जाएगा, 10/5, 5 दूनी 10, यानी कि
2 वर्ष हमारा टाइम हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसका जो दूसरा तरीका है मैं आपको बता देता हूँ। 2000 रुपये पर 5% की, तो हमारे को मूलधन P इंटू SI, हमारे मूलधन दिया गया 2000 रुपये और SI दिया गया 2000 रुपये, 200 रुपये सॉरी। इसको हमारे को 200 बनाने के लिए क्या करना होगा, 20 से भाग, इसको भी 20 से भाग करेंगे, तो हम जब इसको 20 से भाग करेंगे 20 कम 20, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 10, तो SI। और SI क्या होता है हमारा, RT। SI बराबर होता है RT, तो SI कितना हो गया 10 और R कितना 5 इंटू T, तो T बराबर हो जाएगा 10/5, 5 दूनी 10। इस तरह भी हमारा आंसर 2 वर्ष आ जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 1000 रुपये पर 2 वर्षों में 200 रुपये साधारण ब्याज हो तो दर ज्ञात कीजिए। इस बार हमसे साधारण ब्याज भी दिया है, दर पूछी गई है। पिछले बार हमसे समय पूछा गया था, इस बार दर पूछी गई, तो इसके लिए हम फिर उससे वही क्वेश्चन SI बराबर PRT/100। तो SI कितना हमारा 200, मूलधन है 1000, गुणा दर हमसे पूछी गई है, और टाइम कितना हमारा 2 वर्ष बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो, इससे ये कटेगा, तो R बराबर हो जाएगा 20/2, यानी कि इक्वल टू 10%। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। इसका दूसरा तरीका फिर से वही जो मैंने आपको पहले बताया था, P इंटू SI। P कितना हमारा 1000 और SI कितना हमारा 200। इसको 100 बनाने के लिए हमें 10 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अगर इस तरीके से करना है तो हमें मूलधन को हमेशा 100 बनाना होगा, और जितना ऐसे हम मूलधन को भाग करेंगे उतने से ही इसको भाग करेंगे, तो इससे ये कट जाएगा, तो P हो जाएगा हमारा 100 और ये कटेगा, तो SI हो जाएगा हमारा 20। और हमारे को चाहिए क्या, दर, तो SI बराबर RT। SI कितना हो गया हमारा 20 और R हमारे को चाहिए और T हमारा है 2, तो R बराबर 20/2 इक्वल टू 10%। ऑप्शन सी। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे आप उसको अपना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके बीच में, यदि मूलधन 1500, दर 10% और समय 2 वर्ष है तो राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि अमाउंट पूछा है, इस बार हमसे मिश्रधन पूछा गया है। मूलधन हमारे को दिया गया है, दर भी दिया गया है और समय भी दिया गया है, और हमसे अमाउंट मिश्रधन पूछा गया है। तो हम पहले इसके लिए हमारे को SI निकालना पड़ेगा, क्योंकि SI मिश्रधन जो है वो मूलधन प्लस साधारण ब्याज होता है। तो हमारे को पहले SI निकालने के लिए SI बराबर PRT/100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1500 गुणा 10 गुणा 2/100। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 150 दूनी 300। तो SI बराबर कितना हो गया हमारा 300 रुपये। हमारे को पूछना अमाउंट क्या होता है, P प्लस SI। तो P कितना हमारा 1500 और SI कितना आया हमारा 300, तो इक्वल टू कितना हो गया 1800 रुपये हमारा अमाउंट हो गया। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी धन पर 10% की दर से 3 वर्षों में 600 रुपये ब्याज है, मूलधन ज्ञात कीजिए। हमारे को ब्याज साधारण सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है, और हमसे दर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, टाइम दिया गया है, और हमसे मूलधन पूछा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, P इंटू SI। P हमेशा कितना होता है 100, और SI हमारे को कितना दिया गया है 600, और SI किसके बराबर होता है R इंटू T के। तो R 600, ये हो जाएगा 600 बराबर R कितना हमारा 10 और गुणा 3, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 600/30। 30 दूनी 60, यानी कि 20। और हम कितनी चाहिए P इक्वल टू कितना 100, तो हमारे को 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो 100 गुणा 1 यूनिट की कितनी है 20 गुणा 20 इक्वल टू 2000 रुपये। मूलधन कितना हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी, मूलधन हो जाएगा हमारा 2000 रुपये। अगला क्वेश्चन है, 5% साधारण ब्याज पर कोई धन कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। इस बार हमें
सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, ना हमारे को टाइम पता है, ना हमारे को मूलधन पता है। इस तरीके के क्वेश्चंस में हम हमेशा जो है मूलधन को मान लेते हैं, अपनी तरफ से डिनोट कर लेते हैं और हम इसको जो है 100 में लेके अगर आप इसे कुछ भी मान सकते हैं मानने के लिए, लेकिन हम 100 में लेके चलेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। तो हमने मान लिया मूलधन हमारा P कितना है, 100 है। वो कह रहा कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। जब 2 गुना होगा तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज लगेगा, तभी वो 2 गुना होगा और ब्याज मूलधन के साथ जुड़ जाएगा तो वो क्या बनेगा, अमाउंट। तो कितना हो जाएगा, 200। तो इस पे SI कितना मिला हमारे को, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है। अगर कोई राशि 100 रुपये थी और आज 200 हो गई तो ये यानी कि हमारे को इस पर 100 रुपये ब्याज मिला है। तो SI बराबर क्या होता है, RT। SI कितना है, 100, और R कितना दिया गया हमें, 5%। T हमसे पूछा है, तो T इजिकल टू कितना हो जाएगा, 100/5। 5 से कट जाएगा 20 वर्ष, यानी कि 20 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमारा 2500 रुपये और 4% की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज याद कीजिए। हमारे को सिंपल इंटरेस्ट जानना है, तो SI बराबर PRT/100। तो SI हमारे को निकालना है, तो कितना हो जाएगा, P कितना हमारा 2500 गुणा दर कितनी हमारी 4% और समय कितना 3 वर्ष बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 25 चौका 100, तो यानी 100 इंटू 3 इजिकल टू 300 रुपये। SI कितना हो जाएगा हमारा, 300 रुपये, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि राशि अमाउंट 1200 रुपये और मूलधन 1000 रुपये है, समय 2 वर्ष है, तो दर ज्ञात कीजिए। कोई राशि 1200 रुपये है, अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल पर ब्याज लगने के बाद जो राशि बनी, मिश्र धन जो 1200 रुपये है, और मूलधन, तो हमारे पास इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 200। तो SI बराबर कितना हो गया, 200, और P हमारे पास है 1000, और समय 2 वर्ष है, तो हमसे दर पूछा गया। तो SI बराबर कितना हो जाएगा, 200, मूलधन हमारा 1000 गुणा R इंटू 2 वर्ष बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएंगे। R इजिकल टू कितना हो जाएगा, 20/2, यानी कि 10%, ऑप्शन बी। यानी कि आप एक बार फिर से देख लीजिए, हमारे को अमाउंट दिया गया है 1200 रुपये, जो हमारा अमाउंट है, जो मिश्रधन बोलते हैं जिसको। हमारे को मिश्रधन कब बनता है, हमारा मूलधन पर जो ब्याज जुड़ जाता है तो उसको हम मिश्रधन कहते हैं। और हमारा मूलधन कितना हमारे पास 1000 रुपये है, तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 200। वो क्या हुआ, हमारा मूलधन और मिश्रधन का अंतर बनेगा SI। प्रिंसिपल कितना हमारा 200 रुपये, और जी मूलधन हमारा SI सिंपल इंटरेस्ट है हमारा 200 रुपये, और प्रिंसिपल है हमारा 1000 रुपये। तो हम इसे सीधा SI बराबर PRT/100 में रख देंगे। SI हमारा 200 हो गया, P हमारा मूलधन हो गया 1000 रुपये, दर इंटू समय 2 हो गया, 2 वर्ष हमारा समय है, और बाई 100 इससे हम काट लेंगे, और R बराबर 20/2 इंटू 10, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, 4000 की राशि 2 वर्षों में 4800 हो जाती है, दर ज्ञात कीजिए। 4000 की राशि 2 वर्षों में 4800 हो जाती है, दर ज्ञात कीजिए। इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 800 रुपये हो गया। तो SI बराबर कितना हो गया हमारा, 800 रुपये, और P हमारे को दिया गया है 4000 की राशि 2 वर्षों में 4800 होती है, तो P हो गया हमारा 4000 रुपये, और हमें दर निकालनी है, टाइम हमारे पास 2 वर्ष है। तो SI बराबर PRT/100 में इसको हम रख देंगे। तो मूलधन कितना हमारा 800 बराबर P कितना 4000 गुणा हमारे को दर ज्ञात करनी है R, और इंटू टाइम कितना हमारा 2 वर्ष बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 4 से R बराबर कितना हो जाएगा, 80/4 दूनी 8, 8 से 10 बार कट जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया हमारा, 10%, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 5000 रुपये पर 10% की दर से 1500 रुपये ब्याज मिलने में कितना समय लगेगा। हमारे को यानी कि मूलधन भी दिया हुआ है, SI भी दिया हुआ है, और रेट भी दिया हुआ है, टाइम हमसे पूछा गया। तो हम इसे सीधा सा SI बराबर PRT/100 करेंगे। तो SI कितना हमारा 1500
पी कितना 5000, दर कितनी 10, टाइम हमसे पूछा गया T/100। 0 से 0, 0 से 0, 2 0 से 2 0 काट देंगे। T बराबर 15/5, 5 से 3 बार कटेगा यानी कि 3 ईयर्स। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, कोई राशि 2 वर्ष में 6600 रुपये और 3 वर्ष में 7200 रुपये हो जाती है और मूलधन ज्ञात करें। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब कोई भी रेट निश्चित हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर फिक्स है, वो हर साल नहीं बदल रही है, तो हमारा जो उस पर मिलने वाला साधारण ब्याज है वो भी हमेशा बराबर रहता है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं होता तो साधारण ब्याज में कोई चेंज नहीं होता है। तो यानी कि हमारे को 2 वर्ष में कितना मिल रहा है 6600 रुपये और अगले 1 वर्ष में कितना हो जाता है 7200 रुपये। ये 3 वर्ष में हो गया है, तो ये 1 वर्ष में कितना बढ़ा 600 रुपये, यानी कि 600 रुपये साधारण ब्याज मिला इस पर। तो अगर ये 2 वर्ष में 6600 रुपये हुआ था और 3 वर्ष में 7200 हुआ, तो 1 वर्ष में कितना हमारे को 600 रुपये ब्याज मिला। तो हम इसमें से 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का ब्याज हमारा 2 गुणा 600 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1200। अगर हम 600 में से 1200, 6600 में से 1200 घटाएंगे तो हमारे को हमारा प्रिंसिपल मिल जाए। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 0045, 6 में से 1 गया 5, 6 में से हो गया 4, ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा 5400 रुपये। ऑप्शन ए हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। आप दोबारा से देख लीजिए इस क्वेश्चन को एक बार। जब हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होती है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता, तो उस पर मिलने वाला साधारण ब्याज भी वो कितने वर्ष तक भी मिलता रहे, हर वर्ष प्रत्येक वर्ष के लिए बराबर होता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हर वर्ष चेंज हो रही है तो उस पर सिंपल इंटरेस्ट भी चेंज होगा, लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं हो रही तो सिंपल इंटरेस्ट सेम ही रहेगा उस राशि पर। अगर 2 वर्ष में कोई राशि 6600 रुपये हुई और 3 वर्ष में 7200 रुपये हुई, यानी कि 1 वर्ष में कितना हुआ है 600 रुपये बढ़ गया, तो पिछले 2 वर्षों में कितनी बढ़ी होगी, हर वर्ष 600 बढ़ी होगी वो, तो 2 वर्षों में 600 बढ़ी होगी, तो 2 गुणा 600 1200 रुपये बढ़ी होगी 2 वर्ष में। तो 2 वर्ष पहले यानी कि 1200 रुपये से कम करेंगे तो कितना रहा होगा, ये अमाउंट रहा होगा, जो प्रिंसिपल रहा होगा वो 5400 रुपये रहा होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके बीच में हमारा, 2000 रुपये को 5% पर 6 महीने के लिए लगाने पर ब्याज ज्ञात करें। तो हमारा यही रहेगा SI बराबर PRT/100। SI हमसे पूछा गया है, P कितना हमारा 2000 रुपये है, R कितना है 5% है और टाइम कितना हमारा 6 महीने है। लेकिन हमें दर जो दी गई है वो सालाना दी गई है। या तो हम दर को महीनों में मंथली बनाएंगे या समय को सालाना बना लेंगे। तो हमारे को आसान रहेगा कि हम समय को ही सालाना बना लें। तो इसके लिए 100 तो आता ही है, गुणा इसको वार्षिक बनाने के लिए 6 को हम 12 से भाग करेंगे, तो ये हमारा वर्ष में हो गया टाइम। अभी 2 0 से 2 0 कटेंगे, 6 से 2 बार कटेगा और 2 से 10 बार, 10 पंजे 50। ऐसा ही बराबर कितना हो जाएगा 10 × 5 इजिकल टू 50 रुपये। इसलिए हमारा मूलधन कितना हो जाएगा 50 रुपये। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारा, 2 वर्षों में 10% पर साधारण ब्याज और मूलधन का अंतर 400 रुपये है, मूलधन ज्ञात करें। तो मूलधन हमारा हमेशा P जो है वो होता है 100 और SI जो होता है वो हमारा होता है RT के बराबर। तो इसका जो अंतर होगा वो हमारे जो उस पर 2 वर्ष में मूलधन पर जो ब्याज मिलेगा उसी के अंतर के बराबर होगा। तो SI बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2 गुणा 10, ये हो गया 20, सॉरी P होता हमारा 100 और SI होता हमारा इक्वल टू R × T। तो R कितना हमारा 10 और समय कितना हमारा 2 यानी कि 20। SI हो गया हमारा 20 और इसका मान दे रखा हमारे को 400। तो 20 से 20 बार कटेगा ये, गुणा 20, तो 2000 रुपये। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। आप दोबारा देख लीजिए, हमारे को
मूलधन हमारा हम मान के चलेंगे, इसमें हमें मूलधन दिया नहीं गया, हमारा मूलधन होता है 100 होता है अपने आप में, और ऐसा ही हमारा होता है आरटी के बराबर, दर इंटू समय के बराबर। तो जो अंतर होगा इसका 2 वर्ष का, वो हम जो उस पर हमें ब्याज मिलेगा उसी के बराबर होगा। तो ब्याज कितना मिल रहा है हमें, 10 गुणा 2 20, और 20 का मान कितना दिया हमें 400, 20 हम 400, तो 100 गुणा 20 2000 रुपये। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा इसका। हमारा मूलधन कितना हो जाएगा, 2000 रुपये।